राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को खास संदेश दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद नेताओं के बीच शुरू हुई चर्चा पर देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने सदन में देश की गौरवशाली इतिहास और शहीदों का जिक्र किया और साथ ही सदन किस तरीके से चलाया जाए इसकी नसीहत भी दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने देश की सफलता में स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश में सदन की कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि सदन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवश्यकता है। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। आज आप सभी जनप्रतिनिधिगण उस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आप सबके ऊपर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आजादी के अमृत महोत्सव पर दोनों सदनों को संबोधन के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी एमएलसी ने जहां राष्ट्रपति के संबोधन की तारीफ की, सपा और बसपा विधायकों ने भी राष्ट्रपति के संबोधन को सराहा। उनके संबोधन में उत्तर प्रदेश के जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने याद किया और संविधान की सभा में जो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रहे ऐसे लोगों को भी उन्होंने याद किया। हम सभी सदस्यों को किस प्रकार की गरिमा का, किस प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कुछ संकेत हम लोगों को दिया। और एक मैं कहूं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को और गौरवशाली परंपरा को याद करते हुए उन्होंने हम सबको एक पथे दिया। देश के उन तमाम महापुरुषों का, तमाम शहीदों का नाम लिया और जिससे ये एक नई परंपरा है और उनके भाषण से, उनके संबोधन से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रदेश के आने वाली जो पीढ़ियां होंगी देश की, उनको पीड़ा मिलेगी और ये विधानसभा में हमेशा के लिए उन्होंने जो विद्वतापूर्ण भाषण दिया है वो यादगार के रूप में रहेगा। सभी दलों के नेताओं ने उनका स्वागत भी किया, सभी दलीय नेताओं ने। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। हमारे दल के नेता सुश्री मायावती जी के प्रति भी उन्होंने कहा कि उनका भी उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में अपने कार्यकाल में जब भी वो सीएम रहे काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तो ये एक स्वस्थ परंपरा जो एक लोकतंत्र की को हम कैसे और आगे बढ़ाएं, उसके लिए एक अच्छी पहल कही जाएगी। और मुझे लगता है कि सारे दल के इसीलिए सारे दलीय नेताओं ने भी उस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि भाई जिस उद्देश्य से जिस जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संयुक्त संबोधित किया। करीब 1.25 घंटे चले सदन के महामहिम ने इस देश के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को देश के गौरवशाली इतिहास को जानने की आवश्यकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विधानसभा में दोनों सदनों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का गौरवशाली इतिहास है और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा है और यहाँ की चर्चा पूरे देश में रहती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनादि टीवी।